हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पे। मेरा नाम है उत्कर्ष वर्मा और मैं हूं आपका साइकोलॉजी मेंटोर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक जीरो लेवल पे है। अब जीरो से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप एकदम इंटेलिजेंट नहीं है या आपको कुछ आता ज़्यादा नहीं। जीरो का मतलब ये है कि अगर आप अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी प्रिपरेशन एकदम जीरो स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, तो आपको किन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है जिसकी वजह से आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा स्मूथ और इफेक्टिव हो सकती है। प्रिपरेशन हर इंसान करता है, बट द रिजल्ट is only achieved by those people who do it in a right way. ओके, तो आपको किस तरह से इस पूरी प्रिपरेशन को, ये जो आने वाले आपके 5-6 महीने होने वाले हैं, इसमें आपको किस तरह से अपने आप को एनालाइज करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान देना है, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन जिन लोग ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे छूट ना जाए। और साथ ही साथ मेरे बैचेस लाइव हैं, जो रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं, एनरोलमेंट चालू हो चुके हैं। जल्द से जल्द अगर आपको अपनी सीयूईटी की प्रिपरेशन, स्पेशली फॉर साइकोलॉजी, अगर उसको एक बूस्ट देना है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना है, ज्वाइन माय बैचेस। आपको सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन पे मिल जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, तो ये एक्चुअली में एक 5 स्टेप का सिंपल सा प्रोसेस होता है। इन 5 स्टेप्स को आप फॉलो करोगे तो आपकी जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। जो आपका सफ़र रहेगा प्रिपरेशन में, उसमें आपको बहुत कम चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। आई डेंट सेड कि आपको चैलेंजेस नहीं मिलेंगे, बिकॉज अगर चैलेंजेस नहीं मिल रहे हैं तो इट्स अ बैड थिंग। चैलेंजेस आपको मिलेंगे और मिलने चाहिए, बट वो चैलेंजेस आपके थोड़े से ईजी होंगे। पहला आपका स्टेप 1 आता है टाइम एनालिसिस। टाइम एनालिसिस से मेरा मतलब ये है कि आपको पता रहना चाहिए कि आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तब से और आपके जब एग्जाम्स होने वाले हैं उसके बीच का टाइम कितना है। अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपके पास 6 महीना है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन चालू करनी है। अगर आपको पता है कि आपके पास सिर्फ 2 महीना है, आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन चालू करनी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आपको ये देखना है कि आपके पास टाइम कितना है। अब आई नो मैं आज जो भी बातें बताने वाला हूँ वो आई नो सबने सुन रखी होंगी, राइट। बट द थिंग इज कि जब आप उन सारी बातों को एक ऐसे इंसान से सुनते हो जिसने ऑलरेडी उसको फॉलो कर रखा है, जिसका एक्सपीरियंस है उस चीज़ में और जिसको इवेंचुअली रिजल्ट्स मिल चुके हैं, और जो आप लोग देख रहे हो कि मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग विद यू। मैं कहीं से देख के नहीं आ रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कर लिया मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया पहले खुद पे, मुझे रिजल्ट्स मिले, मैंने दूसरों को बताया, अपने स्टूडेंट्स को बताया, उन्हें रिजल्ट्स मिले। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग इट विद यू पीपल। ओके, टाइम एनालिसिस। आपको पहले कैलकुलेट करना है हाउ मच टाइम डू यू हैव फॉर द प्रिपरेशन, फॉर द एग्जामिनेशंस टू बी हेल्ड। तो 6 महीना है, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। 2 महीना है, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। 4 महीना है, आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। स्टेप नंबर 2 हमारा आता है कि आपका लेवल क्या है। अब यहाँ पे एटलीस्ट फॉर वंस इन अ लाइफ टाइम आपको अपने आप से, एटलीस्ट अपने आप से 100% ऑनेस्ट होना पड़ेगा। आई नो इट्स अ वेरी टफ थिंग, बट यू हैव टू। आपको पता होना चाहिए कि आपका लेवल क्या है अभी। क्या आप 0 लेवल पे हो, क्या आप 1 लेवल पे हो, क्या आप 2 लेवल को। लेवल का मतलब क्या होता है? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, अपनी गट फीलिंग से क्वेश्चन पूछोगे कि आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि आप 10 के स्केल पे कहाँ लाए करते हो इन टर्म्स ऑफ हैविंग नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी ऑफ योर सब्जेक्ट, व्हाटएवर इट इज। ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो। ये वीडियो केवल साइकोलॉजी के बच्चों के लिए नहीं है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आप अगर प्रिपेयर कर रहे हो, शुरू करने वाले हो, तो ये आपके हर एक सब्जेक्ट में काम करता है। फिर चाहे आपका पीजी हो, चाहे यूजी हो, चाहे आपका साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बीएड, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो, ये स्ट्रैटेजी आपके हर एक वीडियो में काम करती है। आपको सिंपल से ये ध्यान देना है कि आपने कितना ज़्यादा टाइम है आपके पास। दूसरी चीज़, आपका लेवल कितना है। आप अगर अपने आप को 2nd लेवल पे रखते हो, 3rd लेवल पे रखते हो, आपको ये पता रहेगा कि ओके, कहीं ना कहीं अगर मेरा लेवल 5 से कम आ रहा है, ये मेरा पर्सनल कैलकुलेशन है कि अगर आप लोग को लगता है कि आपका लेवल 5 से कम है, तो आपको अपनी प्रिपरेशन फौरन शुरू करनी चाहिए, इमीडिएट और बहुत सिंसियर होकर करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका लेवल 8-9 का है, तो आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हो। ये लेवल कैसे पता चलता है? आपका बेस कितना स्ट्रांग है, आप अपनी नॉलेज को लेकर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो। इस तरह से आप अपना लेवल का एनालिसिस करते हो। तीसरा आता है आपका बुक्स। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे ही मैं पढ़ना शुरू करता हूँ, तुरंत सबसे पहले सबके क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर बुक्स हम लोग कौन सी पढ़ें, कौन सी वो बुक्स हैं जिनको पढ़ने से हमारी सारी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। तो बुक्स आपकी बहुत तरह की होती हैं। एक होती है आपकी प्राइमरी लेवल की बुक्स,
एक होती हैं आपके सेकेंडरी लेवल की बुक्स, एक होती हैं आपकी एडवांस लेवल बुक्स। ओके, पीएसए। प्राइमरी लेवल बुक्स आपकी वो बुक्स होती हैं जो आपकी बेसिकली जनरल साइकोलॉजी की बुक्स होती हैं, जैसे आपने बैरन पढ़ा होगा, मॉर्गन एंड किंग्स पढ़ा होगा, ये सब बहुत ही जनरल लेवल की बुक है, इसमें आपको कंप्लीट साइकोलॉजी की नॉलेज थोड़ी थोड़ी करके मिल जाएगी। एडवांस लेवल की बुक्स आती हैं, जैसे आप सोशल साइकोलॉजी की पढ़ते होगे ब्रांस्कॉम्बे, या आपने रिसर्च एंड मेथड की पढ़ी होगी ए सिंह। ये सब थोड़ी सी सेकेंडरी लेवल की बुक्स आती हैं जहाँ पे आपको डिटेल्ड नॉलेज मिलती है, बट वो इतनी भी डिटेल्ड नहीं रहती है कि आपको थोड़ा सा बाउंसिंग फील होने लगे। ठीक। एडवांस लेवल बुक्स में आपकी वो बुक्स आती हैं जिसमें हर एक छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में स्टडी किया जाता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में एग्जाम्पल्स के साथ उनको समझाया जाता है, जैसे ग्रेविटर हो गई, मिनियम हो गई, और इलियॉट की बुक हो गई, आर्थर एंड जॉनसन की बुक हो गई, ये सारी बुक्स हो गई, स्टर्नबर्ग की हो गई। ठीक है, ये सारी बुक्स। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, लोगों को लगता है कि जितना हाई लेवल का हम बुक प्रेफर करेंगे उतने ज़्यादा हमारे मार्क्स आएंगे। दिस इज द मोस्ट सिलियस्ट थिंग। क्यों? सीवीटी आपसे केवल इस लेवल के क्वेश्चंस पूछता है, कभी कभी वो इस लेवल पे जाता है, वो इस लेवल पे कभी नहीं जाएगा। इवन यूजीसी नेट का जो पेपर होता है आपका साइकोलॉजी का, उसमें भी बहुत कम ही इस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इस लेवल के क्वेश्चन आने का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी मास्टरी कर चुके हो सब्जेक्ट में, आप ऑलरेडी मास्टरी कर चुके हो उस सब्जेक्ट में, बट राइट नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मास्टर्स, आप मास्टर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, तो आपको हमेशा प्राइमरी बुक्स और सेकेंडरी बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देना है, एडवांस बुक की तरफ आपको देखना भी नहीं है। कोई कितना भी बोले कि ये बुक उठा लो, इसमें ये टॉपिक अच्छे से पढ़ लो, इंटेलिजेंस बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको भाई काम करो, ये बुक से पढ़ लो, ये बुक पूरी इंटेलिजेंस पे ही लिखी गई है, दैट्स रबिश। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगेन आई एम सेइंग, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन, मैंने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स पे ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है और उनके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। ऑलराइट, तो आपको कभी भी एडवांस बुक में नहीं भागना है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी बुक्स, वो बोलते हैं ना कि जो सबसे सिंपल चीज़ें होती हैं वो सबसे बेस्ट होती हैं। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के फायदे तो बहुत होते हैं, बट नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। राइट, तो बुक्स में आपको सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी बुक्स ही रेफर करनी है। मैं आने वाले टाइम में वीडियोस बताऊंगा कि कौन कौन सी स्पेशल बुक्स होती हैं जो आपको मस्ट है पढ़ना चाहिए, और बुक्स को भी कैसे पढ़ते हैं। एक बुक में 500 पेजेस होते हैं, एक दिन में अगर आप 10 पेज भी ढंग से पढ़ोगे आपको बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने के लिए। ओके, मेरे क्रैश कोर्स में मैं 2 महीने में ही कंप्लीट साइकोलॉजी 3 साल की आपकी पढ़ा देता हूँ। तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना कि आप जब सेल्फ स्टडी करते हो या फिर आप कोई क्रैश कोर्स लेते हो या कोई एक्सटर्नल हेल्प लेते हो। ओके, दिस ब्रॉट्स अस टू द स्टेप नंबर 4 कि आप कोई एक एक्सटर्नल हेल्प लेते हो, कोई आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करते हो, कोई आप कोचिंग लेते हो, कहीं पे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो, ये आपको किस तरह से हेल्प करता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि जो भी मेंटोर आपको पढ़ा रहा है, जो भी एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, लाइक मी, मैंने प्रोबेबली 10 से 12 बुक्स साइकोलॉजी के अब तक 5 साल में पढ़ चुके होंगे, लाइक यूजी प्लस पीजी। 10 से 15 बुक्स मैंने कंप्लीटली पढ़ी हैं साइकोलॉजी के हर एक डोमेन मिला के, चाहे वो कॉग्निटिव हो, सोशल हो, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी हो, या फिर रिसर्च हो, स्टैटिस्टिक्स हो। मैंने ऑलमोस्ट 10 से 15 बुक्स पढ़ी हैं। प्रॉब्लम क्या होगी, अब आप 10 से 15 बुक पढ़ने के लिए आपको एटलीस्ट 2 साल चाहिए, एटलीस्ट, कि ढंग से आप उनको पढ़ो। ऐसा नहीं मैंने एक बुक को बस एक ही बार पढ़ रख दिया, कई बार उस बुक के रेफरेंसेस पे आपको जाना पड़ता है, क्योंकि बार बार टॉपिक्स कहीं रिपीट करते हैं, और हर बार आप जब बुक पढ़ते हो कुछ न्यू चीज़ सीखते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार बस पढ़ दिया खत्म है। तो एटलीस्ट आपको वहाँ पे 2 साल चाहिए। बट प्रॉब्लम इसकी आपके पास एटलीस्ट में भी अभी शायद 5-6 महीना हो, मे बी जब आप ये वीडियो देख रहे हो 1 महीना हो, 2 महीना बचाओ, उस कंडीशन में बेस्ट ऑप्शन इज टू टेक सम एक्सटर्नल हेल्प, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट मैटर बच्चा। रिजल्ट आपका आएगा तो ही आपकी काउंटिंग होगी। नो वन विल सी कि आपने कितने एफर्ट्स किए, नो वन विल सी कि आप कितना ज़्यादा डेडिकेटेड थे, आप कितना ज़्यादा परसिवरेंस रखते थे अपनी चीज़ों को लेके, अपने गोल्स को लेके, आप कितना डिसिप्लिन थे। नो वन विल सी दैट, पीपल विल ओनली सी रिजल्ट, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोड्यूस दैट रिजल्ट। ओके, सो एक्सटर्नल हेल्प लेने में कभी भी कोई शेम नहीं फील होनी चाहिए। बहुत लोग सोचते हैं कि सर कोचिंग लेके आ जाऊंगा, बाद में किसी को पता चलेगा कोचिंग लिया तो क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचेगा, प्रोबेबली उसका रिजर्वेशन में हुआ हो, या उसका मे बी कोई अलग से ही कोटा लगा हो, बहुत सारे कोटा होते हैं। तो अगर आपको प्रॉपर एक अनरिजर्व स्टूडेंट की तरह फाइट करनी है, तो आपको कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी पे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोचिंग लो और बहुत बढ़िया चीज़ होती है, नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ होती है सेल्फ स्टडी।
बट कभी कभी ऐसा हो जाता है बहुत सारे रीजंस की वजह से, जब आप सेल्फ स्टडी नहीं कर पाते हो या आप कंप्लीट कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे होते हो या आपके पास टाइम नहीं होता है, राइट। यूपीएससी की लोग कोचिंग क्यों लेते हैं? सब कुछ तो फ्री में अवेलेबल है, हर चीज़ फ्री में अवेलेबल, बट क्यों लेते हैं? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट होता है। मुझे पता है एनटीए में किस तरह की चीज़ें आती हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने टाइम का पेपर दे चुका हूँ, मैं 3 साल से पेपर्स देख रहा हूँ लोगों के। तो मुझे पता है कि एनटीए किस तरह की क्वेश्चंस होती है। आपको नहीं पता है, आपके लिए फर्स्ट टाइम होगा। मैं मे बी मैंने पेपर दिया, मेरा कुछ नहीं होता है, मेरा कुछ ऐसा बिगड़ेगा नहीं, बट आपने अगर कुछ गलत तरीके से प्रिपेयर कर लिया तो आपका काफी बड़ा लॉस हो सकता है, एक ईयर पूरा आपका लगा रहता है, राइट। तो आपको फोमो ना फील हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस वजह से लोग एक्सटर्नल हेल्प लेते हैं। तो अगेन मेरे बैचेस लाइव हो रखे हैं, अगर आपको ऐसा फील होता है, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ अगेन, बट अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपको एक बूस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन में, यू कैन जस्ट चेक आउट माई डेमो वीडियोस, ऑलरेडी आपको इस चैनल के प्रोफाइल में मिलेंगे। आने वाले टाइम में हम लोग और फ्री क्लासेस करेंगे यूट्यूब पे, जिससे आपको आइडिया मिलेगा कि हम एक्चुअली में अपने क्लासरूम में कैसा पढ़ाते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग पैसा ले ले रहे हैं, चार्ज कर ले रहे हैं और फिर पढ़ा नहीं रहे हैं, एब्सेंट हो जा रहे हैं। तो आपको कंप्लीट ट्रस्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कि आप पहले अच्छे से देख लो कैसा है सब कुछ, सिस्टम कैसा है, कैसा हमारा वर्क एनवायरनमेंट है। फिर अगर आपको अच्छा लगता है, ऑफ कोर्स आप वेलकम, आप कभी भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज हमारे सारे कोर्सेज टीचमेंट पे होते हैं, क्लास प्लस ऐप पे होते हैं, और ये ऐप हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हम सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ओके, सो लाइव भी आप हमारे मेंटोर्स को देख सकते हो, लाइव पीपीटीज देख सकते हो, नोट्स देख सकते हो, साथ ही साथ आप रिकॉर्डेड फॉर्म में कहीं भी कभी भी कितनी भी बार उन वीडियोस को देख सकते हो। तो इससे आपका एक बेस्ट चीज़ होती है, आपकी इससे क्लास मिस नहीं होती है। और इस प्राइस पॉइंट पे आई कैन गारंटी यू, इससे बेटर फैसिलिटीज़ और बेटर क्वालिटी ऑफ मेंटोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगी। ऑलराइट, और लास्ट स्टेप हमारा आता है विच इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऑलराइट। सही है, बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि कितना भी आप प्रैक्टिस कर लो, कितना भी आप घिस लो किसी चीज़ को, वो चमक के हीरा नहीं हो जाती है। बट कहीं ना कहीं प्रैक्टिस से आप ये अश्योर कर लेते हो अपने आप को कि वट एवर स्किल्स यू आर हैविंग, यू आर बीइंग गुड एट इट। दिस इज द सोल पर्पज ऑफ प्रैक्टिस। तो एंड डेज में किस तरह से प्रैक्टिस करनी होती है, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं मैक्स टू मैक्स, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखने होते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम बुक्स का पढ़ें कि पेपर सॉल्व करें, पेपर सॉल्व करें कि बुक्स का पढ़ें। ऑलराइट, तो एंड डेज में किस तरह से आपको लास्ट के 15 दिन यूटिलाइज करना है, आपको लास्ट के 10 दिन कैसे यूटिलाइज करने हैं, आपको एग्जाम के ठीक एक दिन पहले क्या क्या करना होता है और क्या नहीं करना होता है, ये सब आई कैन टेल यू विद माई एक्सपीरियंसेस। सो मुझे पता है कि क्या चीज़ें करनी होती है, क्या चीज़ें करने से क्या रिजल्ट आ सकता है। बहुत लोग होते हैं जो एग्जाम के एक रात पहले पूरा रिविजन करना चाहते हैं, बहुत ही गलत चीज़ होती है ये। लोगों को समझ नहीं आता है कि एक दिन पहले लोगों को पता रहता है, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि पीपल नो एवरीथिंग बट दे डोंट अंडरस्टैंड दैट, कि सबको पता तो सब कुछ होता है, समझ नहीं आता किसी को, बहुत कमी को समझ में आता है। सबको पता है कि एग्जाम के एक दिन पहले रेस्ट लेना चाहिए, ब्रेन को रेस्ट दो, माइंड को रेस्ट दो, ताकि आप फ्रेश फील कर सको, पता सबको है, समझ में किसी को नहीं आता है। तो प्लीज, जितने भी मेरे स्टूडेंट रहते हैं, एटलीस्ट आई ट्राई टू मेक दम अंडरस्टैंड दिस, आई ट्राई टू मेक दम रियलाइज दिस थिंग कि आपको रेस्ट चाहिए। और जो लोग रेस्ट ऑफकोर्स लेते हैं, नो डाउट्स उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, गारंटीड हैं। जो रेस्ट या जो मेरी बात नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं कि उनके साथ खराब होता है, उनके साथ भी अच्छा होता है, बट द प्रॉब्लम इज कोटा फैक्ट्री में बहुत एक फेमस, आई एम श्योर आपने सबने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, उसमें बहुत फेमस डायलॉग है ना, जो आईटी कोचिंग में वो सब जाता है तो बोलता है ना कि आप हमारे यहाँ आए हो, हमारी बात अगर आप मानोगे, सब कुछ टाइम पे करोगे, तो चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, चांसेस है। बट अगर आपने इसमें से कुछ नहीं किया तो कंफर्म है सिलेक्शन नहीं होगा। बट दैट्स आईआईटी, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है, आप हमारी बात मानोगे, अच्छी बात है, नहीं मान रहे हो, आपका सिलेक्शन हो रहा है, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग, एंड में आपका सिलेक्शन मैटर करता है। ऑलराइट, हम आपके गाइड हैं, हम आपके मेंटोर्स हैं, हम आपको स्कल्प करेंगे, आपको तराशेंगे अच्छे से, ताकि ये आपका जो बेस्ट पोटेंशियल हो बाहर निकल के आए। मैं हमेशा बोलता हूँ आई एम जस्ट स्कैफोल्ड, मैं एक सपोर्टर हूँ, मैं आपको कोई जादू की छड़ी दिखा के ऐसे पास नहीं करवा दूंगा, मेहनत आपकी रहेगी। मैं 250-300 बच्चों को पढ़ाता हूँ, सबका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, राइट। तो मेहनत हमेशा कहीं ना कहीं आपकी रहती है। ऑलराइट, सो अगेन सी यू सून इन द बैचेस, दिस वाज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। आपको जो भी इसके रिलेटेड डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हो, और जल्द से जल्द जैसे ही हमारी टीम उसको देखेगी या इवेंचुअली मैं भी देखूंगा तो आई कैन आंसर देम। ऑलराइट, जिसको इसको भी अपनी बैच में
एक बूस्ट चाहिए अपने प्रिपरेशन में, मेरे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। जो भी क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, वो एक्चुअली मिस नहीं हुई हैं, वो सारी आपको रिकॉर्डेड वर्जन में अवेलेबल रहेंगी। इसी के साथ साथ पीपीटीज, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, क्वेश्चन बैंक्स, मॉक टेस्ट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत कुछ मिलेगा विद अ जेन्युइन प्राइस रेट्स, आई कैन गारंटी यू। तो जल्द से जल्द मेरे बैचेस को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल्सो सी यू इन द क्लास।